ये कहानी है शिवानी और विक्रम की, जिनकी मुलाकात एक छोटे से गांव में हुई थी। शिवानी एक सरल और मासूम लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। वो हमेशा अपने छोटे से संसार में खुश रहती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती थी। शिवानी का सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में बच्चों को शिक्षा दे ताकि उनका जीवन बदल सके। विक्रम एक शहर से आया हुआ लड़का था। वो शहर में एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो जानता था कि अगर उसे सफलता चाहिए तो उसे गांव की तरह सादा जीवन नहीं जीना होगा। उसे शहर की चमक दमक और अवसरों में से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो अपनी जिद और संघर्ष के बल पर कुछ बड़ा करना चाहता था। विक्रम का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी माँ बाप का नाम रोशन करे। शिवानी और विक्रम की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। विक्रम अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आया था, जबकि शिवानी अपनी माँ के साथ खरीदारी करने आई थी। ये एक संयोग था जब दोनों का आमना सामना हुआ। विक्रम ने शिवानी को देखा और उसकी आंखों में एक अलग सा आकर्षण था। शिवानी को विक्रम का आत्मविश्वास और उसकी गंभीरता बहुत भाई। वहीं विक्रम को शिवानी की मासूमियत और उसका सरल स्वभाव बहुत आकर्षित किया। हालांकि वे दोनों किसी कारण से एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, लेकिन दिल में एक अजीब सी छाप छोड़ गए थे। कुछ समय बाद जब विक्रम ने देखा कि शिवानी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, तो उसने एक दिन उससे बात करने का फैसला किया। वो शिवानी के पास गया और उससे पूछा, क्या आप बच्चों को पढ़ाती हैं? शिवानी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। विक्रम ने कहा, ये बहुत अच्छा है, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शिवानी ने जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ। गांव में लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैं बस अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। विक्रम को उसका जवाब बहुत गहरा लगा। उसने महसूस किया कि शिवानी का सपना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का नहीं था, बल्कि उसने गांव में शिक्षा के माध्यम से एक बदलाव लाने का ख्वाब देखा था। समय के साथ विक्रम और शिवानी की दोस्ती और गहरी होती गई। विक्रम शिवानी से ज्यादा मिलने लगा और वो उसे अपने जीवन के बारे में बताता था। शिवानी को विक्रम की मेहनत और उसकी सोच बहुत प्रभावित करती थी, जबकि विक्रम को शिवानी का प्यार और बच्चों के प्रति उसकी देखभाल बहुत अच्छी लगती थी। दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई थी, लेकिन दोनों ही यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। एक दिन विक्रम ने शिवानी से कहा, शिवानी, तुमसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में जो भी कमी थी वो पूरी हो गई है। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब से तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगा हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस रास्ते में तुम मेरा साथ हो सकोगी। शिवानी की आंखों में हल्की सी उलझन थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, विक्रम, मुझे भी तुमसे बहुत लगाव हो गया है, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। मैं बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सपना अलग है। हम दोनों के रास्ते शायद अलग हैं। विक्रम ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का एक मौका दोगी? शिवानी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, विक्रम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हो जाएं। बच्चों के बीच का प्यार था, लेकिन दोनों की जिंदगी के सपने अलग थे। विक्रम ने शहर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का और एक दिन अपने परिवार को सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। शिवानी चाहती थी कि वो गांव में रहकर शिक्षा का क्षेत्र सुधारने के लिए काम करे और उसने ये फैसला लिया था कि वो कभी भी शहर नहीं जाएगी। इस संघर्ष ने दोनों के दिलों में गहरे सवाल खड़े किए। शिवानी ने विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग रास्तों पर चलना चाहिए ताकि हम अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें।
विक्रम का दिल टूट गया, लेकिन उसने शिवानी की भावनाओं का सम्मान किया। वो जानता था कि वो खुद को कभी शिवानी से दूर नहीं रख सकता, लेकिन उसे भी ये महसूस हुआ कि कभी कभी सच्चा प्यार किसी के सपनों को समझकर उसे पूरा करने का मौका देता है। कुछ वर्षों बाद विक्रम ने शहर में अपनी एक बड़ी कंपनी शुरू की। वो अब एक सफल आदमी बन चुका था, लेकिन शिवानी के बिना उसकी जिंदगी में कुछ भी अधूरा था। वो शिवानी से गांव के बच्चों को शिक्षा देने के अपने सपनों को पूरा किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और वहां उन्हें बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की। एक दिन विक्रम ने निर्णय लिया कि वो फिर से शिवानी से मिलने जाएगा। वो उसी गांव में गया जहां उसने और शिवानी ने पहली बार एक दूसरे से बात की थी। उसने शिवानी को खोजा और कहा, शिवानी, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे बिना अधूरा था। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनने का मौका दोगी? शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, विक्रम, मैंने अपने सपने पूरे किए हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे साथ थे तो ही मेरा सपना पूरा हो सकता था। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। विक्रम और शिवानी ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब अपने सपनों के साथ एक दूसरे का साथ देंगे। विक्रम ने शहर में अपने काम को इस तरह से संभाला कि वो दोनों गांव और शहर के बीच संतुलन बना सके। शिवानी ने गांव में शिक्षा का क्षेत्र सुधारने का काम जारी रखा और दोनों मिलकर बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में लगे रहे। इस प्रेम कहानी ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्यार उस समय और जगह से परे होता है जहां दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझकर उनका साथ देते हैं।